आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ है, गाज़ियाबाद में शुभारंभ हुआ है। लखनऊ में इसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। गाज़ियाबाद में भी आज तमाम ऐसे उद्यमी हैं जो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का भाषण भी सुना। क्या कहा उन्होंने, बात करने के लिए हमारे साथ गाज़ियाबाद के जिलाधिकारी हैं। सर, गाज़ियाबाद की बात की जाए तो गाज़ियाबाद में कितना MOU साइन हुआ इस समय, अगर बात की जाए गाज़ियाबाद के लिए तो? गाज़ियाबाद में अभी तक जो हमें इंटेंट प्राप्त हुए हैं वो 3,263 उद्यमियों के माध्यम से 1,20,00,000 रुपए का जो है 1,20,000 करोड़ रुपए के ये MOU अभी तक साइन हुए हैं। और इसमें जो है ख़ास तौर से जो आज का जो जिला इन्वेस्टर समिट थी, अगर आज की हम फिगर देखें तो मैं संशोधित करना चाहूँगा, उसमें 3,263 उद्यमियों के माध्यम से 1,20,000 करोड़ के इंटेंट प्राप्त हुए थे। और इसमें 3,230 उद्यमियों ने 1,05,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं। तो गाज़ियाबाद एक अच्छे निवेशक शहर के रूप में सामने आया है। और अगर आप देखें तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पिछले 5 वर्षों के दौरान काफ़ी बेहतर हुआ है। इसके कारण निवेशक बड़ी संख्या में गाज़ियाबाद की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। सर, एक अच्छी शुरुआत है, काफ़ी बड़ी धनराशि है, नए नए उद्योग लगेंगे, लेकिन ये धरातल पे कब तक आ जाएंगे? कब तक यहाँ लोगों को, काफ़ी लोग हैं, बताया जा रहा है कि नौकरी भी काफ़ी लोगों को मिलेंगी, तो कब तक धरातल पे उन्हें देखने को मिलेगा हमें? देखिए, हमारे जो जनपद में जो ये MOU निष्पादित हुए हैं उनको हम लोगों ने सेक्टर वाइज़ हम लोगों ने तय किया है कि इसको हम सेक्टर वाइज़ जो है वो निकालेंगे। और जो भी यहाँ पे अपनी इच्छा निवेश की जाहिर किए हैं उनसे हम लोग बात करके उनकी जो भी परेशानियाँ होंगी उसको दूर करके यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम लोग इसको धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे। सर, उद्यमी लगाना चाहते हैं उद्योग, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीन नहीं है उनके पास। गाज़ियाबाद ज़िला ऐसा ज़िला है कि जहाँ पर ज़मीन की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है, ज़मीन नहीं है। अगर आउटर में हम जाएंगे तो खेती है ज़्यादातर देखा जाए तो, पर ज़मीन कहाँ से? क्या आपने कुछ ऐसा वो बनाया है कि ज़मीन कितनी आसानी से उन्हें मिल जाएगी? जनपद गाज़ियाबाद में हमारा UP शीडा भी काम करता है और GDA भी काम करता है। तो अगर आप देखें, और पहले से भी UP शीडा के पास लैंड ऑडिट कराई गई है, उसमें भी लैंड निकली है। साथ ही हम लोगों ने आलियाबाद और पचायरा में लगभग 500 एकड़ ज़मीन पे इस दौरान जो है कब्जा UPSIDC को कराया है और वहाँ पे निवेश की अच्छी संभावना है। और ख़ास तौर से जो गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण का हमारा जो नया मास्टर प्लान आ रहा है उसको बहुत ही निवेश के अनुकूल बनाया गया है। और उसमें जितनी भी निवेश की संभावनाएं हो सकती हैं जिस भी फील्ड में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो वेयर हाउस का व्यावसायिक क्षेत्र हो, उसमें सभी के लिए स्थान नियत किया गया है। इसी तरह से अगर आप देखें तो RRTS के बनने से जो हमारा RRTS के स्टेशन है उसके 1.5 किलोमीटर के दायरे में TOD जोन चिन्हित किया गया है। इसी तरह से RRTS के ही जो दोहाई स्टेशन है उसके पास एक साडा करके एक एरिया बनाया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें मास्टर प्लान में की गई हैं। और RRTS का भी जो अपना इन्फ्लुएंशियल जोन बन रहा है उसमें भी निवेश की काफ़ी संभावनाएं हैं जो आगे साकार रूप लेंगी और जनपद का उसमें काफ़ी विकास होगा, साथ ही लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। बात करने के लिए हमारे साथ गाज़ियाबाद के CDO हैं विक्रमादित्य सिंह मलिक, बात करते हैं। आपने भी काफ़ी काम किया है, देखा हमने, ये इन्वेस्टर्स हैं, इतने सारे आ रहे हैं लोग, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा अगर लोगों की बात की जाए? देखिए, जैसे कि ज़िलाधिकारी महोदय ने बताया कि जो अभी तक हमें इंटेंट प्राप्त हुए हैं और उसमें से जितने 1,05,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं, अगर वो धरातल पर आते हैं तो लगभग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 5 लाख के आसपास का होगा, प्रस्तावित है। 5 लाख लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। तो कब तक, आपसे भी एक सवाल कि कब तक ये धरातल पर? देखिए, अब हमारा जो रियल जॉब है, जो बिहाइंड द सीन्स जॉब है, वो अब शुरू होता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक प्रपोजल मंगाने का जो कार्रवाई थी वो हुई है और निवेश सारथी पोर्टल पे जितने लोगों ने अपने इंटेंट दिए और MOU साइन किए उतना हुआ है। अब हमारा रियल काम शुरू होता है कि हम सबसे मीटिंग करके और क्या दिक्कतें आ रही हैं बड़ी छोटी इंडस्ट्रीज़ को, उनकी दिक्कतों को सॉल्व कराने का काम शुरू करेंगे। और इसमें हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होनी है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो उद्योग बंधु की बैठकों से हो, व्यापार बंधु की बैठकों से हो, चाहे हम अलग से ये इनिशिएटिव लेके UP शीडा, GDA, आवास विकास, नगर निगम, इन सबको बिठा के हम जो सुविधाएं देनी हैं उसको कराएंगे और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सर, एक बात, एक सवाल आपसे करते हैं। हालांकि खैर
बात की जाए गाज़ियाबाद की, तो गाज़ियाबाद पहले से ही उद्योग की नगरी कहा जाता है और सबसे बड़ी उद्योग नगरी थी गाज़ियाबाद। यहाँ पर बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो पलायन कर गई, तो क्या उनको भी लाने की वापसी कोई संभावना है? देखिए ये इसकी भी कार्य योजना चल रही है। इनफैक्ट इसकी शासन से चर्चा भी हुई है। हम लोगों ने ज़िले से ज़िलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हमने एक कार्य योजना भी सबमिट करी है कि स्पेस ऑडिट, खास करके जो यूपी सीडा की भूमि है उसमें अगर स्पेस ऑडिट कराया जाए तो उससे हमारा एक क्लियर पिक्चर सामने आएगी कि कितना लैंड हमारा है जो या तो अभी अनयूटिलाइज्ड है या इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूटिलाइज किया था लेकिन वहाँ पे उद्योग चालू नहीं हो पाए हैं, या फिर जितने यहाँ से चले गए हैं उनको कैसे वापस अट्रैक्ट किया जाए। तो ये तीनों कार्य जो हैं उन तीनों कार्य के लिए कार्य योजना बना के और आगे काम किया जा रहा है। देखिए, इन्वेस्ट काफ़ी बड़ा है, 1,05,000 करोड़ रुपए गाज़ियाबाद में लगने जा रहे हैं। अगर ये पैसा लग जाता है गाज़ियाबाद में और जिस तरीके से इसे रूप दिया जा रहा है कि ये सब निवेश गाज़ियाबाद में आया है और गाज़ियाबाद में ये लगाया जाएगा, तो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें रोज़गार मिल जाएगा, लाखों की तादाद में लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि धरातल पर ये कब तक आ पाएगा। गाज़ियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।